वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है असम टी ट्राइब्स राइज फॉर जस्टिस, एसटी स्टेटस, वेजेस एंड लैंड राइट्स। तो यहाँ पे मुद्दा सिंपल सा ये है कि जो असम के अंदर चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो चाह रहे हैं कि उन्हें एसटी स्टेटस मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। उनके जो वेजेस हैं मतलब जो पैसे उनको मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, वो बढ़ाई जाए और उनको ज़मीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए। तो इसलिए वो न्याय की माँग कर रहे हैं और लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, सड़कों पे मतलब सरकार से यही गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप्स में आके कि भाई हमें जनजाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा दो, हमारी थोड़े बहुत पैसे बढ़ा दो मजदूरी का, ताकि हमारा पालन-पोषण हो सके और खेती पर हमें मालिकाना हक दे दो। अ पीसफुल मूवमेंट हाइलाइटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पे जो इनका मूवमेंट है, जो आंदोलन है, बहुत ही शांतिपूर्ण है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनको भी क्या चाहिए, जो असमानता अभी तक है सामाजिक और आर्थिक, वो उनको भी मतलब सही से दिया जाए सारे जो हक हैं, तो उनकी सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है वो सही हो सके। तो आइए चलिए देखते हैं पूरा माजरा क्या है। तो यहाँ पे असम टी इंडस्ट्री एम्प्लॉयज ओवर 1 मिलियन टी ट्राइब वर्कर्स। लगभग मतलब जो चाय के बागानों में खेती करते हैं असम के अंदर, असम की जो चाय की खेती है वो लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ आदिवासी लेबरर्स ब्रॉट बाई द ब्रिटिश इन 19th सेंचुरी। तो ये जो है ये बेसिकली आदिवासी आदिवासी मजदूर हैं, जो पहले मतलब अंग्रेजों के द्वारा 19th सेंचुरी में जो लोग लाए गए थे 19वीं सदी में, तो उनके द्वारा जो उनके बच्चे हैं, उनके आगे नई जनरेशन है उनकी, वही लोग हैं जो पुराने ज़माने में ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे प्लांटेशन, वही सिंपल सा क्या था, उनको बंद करके रखते थे और उनसे काम बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे। इमिग्रेशन एक्ट वगैरह चला था जिसकी वजह से, ठीक है। तो contributes massively to Assam's economy yet face poverty, low wages and poor living conditions। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है असम की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोगों को बहुत गरीबी झेलनी पड़ती है, कम भत्ता मिलता है, कम पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है और इसकी जो कंडीशन है, रहन सहन है, वो भी बेचारों का क्या, जो जीवन यापन की रोज का है रहन सहन, वो भी बहुत खराब है। स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्निशन डिस्पाइट रिपीटेड डिमांड्स। लेकिन फिर भी इन्हें अनुसूचित जनजाति के अंदर नहीं रखा जाता है और इनके बहुत कहने के बाद भी इनको वो पहचान नहीं मिली है। तो यहाँ पे है सिंपल द डिब्रूगढ़ प्रोटेस्ट। तो इसी वजह से 13 अक्टूबर 2025 को क्या किया गया, यहाँ पे इनके द्वारा डिब्रूगढ़ में आंदोलन किया गया। थाउजेंड्स ऑफ टी ट्राइब एंड आदिवासी वर्कर मार्च अक्रॉस डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो मतलब एक जगह है असम के अंदर, तो वहाँ पे हजारों जो टी वर्कर्स हैं, चाय के खेतों में काम करने वाले, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मार्च करी, मतलब परेड करी अपने हक के लिए। प्रोटेस्टर्स कन्वर्ज्ड एट चौकी डिंगी इंटरसेक्शन। चौकी डिंगी जो मतलब एक तरीके का जगह है, यहाँ पे ये दिख रही है ये जगह। तो यहाँ पे क्या किया, लोग इकट्ठे हुए हैं और काउजिंग ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन, तो उन्होंने मतलब सड़कें जाम करने की कोशिश करी। 218 टी स्टेट्स, 24,000 स्मॉल ग्रोवर्स एंड 70 फैक्ट्रीज वर शट डाउन इन सॉलिडारिटी। इसीलिए यहाँ पे 218 फैक्ट्री, 17 फैक्ट्री, 218 टी स्टेट्स और 24,000 स्मॉल छोटे छोटे ग्रोवर्स जो हैं वो क्या हुए, यहाँ पे बंद हुए। स्कूल्स क्लोज्ड, द रैली रिमेंड पीसफुल बट मैसिव। जो यहाँ पे रैली करेगी वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेगी, लेकिन थी क्या, बहुत ज़्यादा लोग थे, तो मतलब भारी मात्रा में की गई। की ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मूवमेंट, तो इसमें मतलब कौन से लोग मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स मेन थे, कौन से मतलब संघ थे, संगठन थे इनके इस मूवमेंट के पीछे। तो उसमें थे असम चाह मजदूर संघ। तो ये चाह मजदूर संघ एक है असम का, वो असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन, तो यहाँ पे जो चाय बागान से छात्र संघ जुड़ा हुआ है वो थे। ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम, ऑल आदिवासी स्टूडेंट संगठन है, एसोसिएशन ऑफ असम वो थी। 36 जनजाति परिषद वो थी। चाह जनोगुस्तियो जातीय महासभा ये थी। दीज ग्रुप्स यूनाइटेड टू एम्पलीफाई सिंगल स्टेट वाइड वॉइस फॉर जस्टिस। तो ये सारे ग्रुप्स जो है 5 ग्रुप ये साथ में आए और इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश करी, बट शांतिपूर्ण तरीके से। द कोर डिमांड्स, इनकी मुख्य डिमांड क्या थी, मुख्य मांगे क्या थी। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, मतलब इनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड सिंस इंडिपेंडेंस।
अभी तक जब से आज़ादी मिली है तब से इनकी ये डिमांड रही है कि भाई हम बहुत गरीब हैं, हमारा जीवन यापन देख लो भाई, हमारी रहने की कंडीशन देख लो, कितना पैसा मिलता है, हमको ज़मीनी मालिकाना हक दे दो। तो उनको अभी तक क्या है, वो दर्जा नहीं मिला जनजाति का। डेली वेजेस हाइक टू 551, तो 551 रुपए का मतलब डेली वेज मांग रहे हैं। करंट वेजेस फार बिलो लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जो अभी मिल रहा है वो क्या है, वो तो मतलब इनके जीवन यापन के लिए बहुत ही कम है। लैंड राइट्स की बात कर रहे हैं, लीगल ओनरशिप ऑफ लैंड विद इन टी स्टेट्स, मतलब जो चाय के बड़े बड़े बागान हैं उनमें मतलब लीगल ओनरशिप मांग रहे हैं ये वर्कर्स। वर्कर्स लिव फॉर जनरेशन ऑन कंपनी लैंड विदाउट राइट्स, मतलब जो अंग्रेजों के ज़माने पे जो कंपनी लैंड थी, ब्रिटिश सरकार की ज़मीन थी, उस पे मतलब सदियों से वो उसी जगह ज़मीन पे काम कर रहे हैं बिना किसी राइट्स के। ठीक है, तो अभी वो क्या है, उस पे वो अधिकार मांग रहे हैं अपना। वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड, तो ज़मीनी आवाज़ क्या है उसकी तो बात करते हैं। जैसे एटीटीएसए है, प्रेसिडेंट धीरज गोवाला जो है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। जो एटीटीएसए के क्या है, प्रेसिडेंट है यहाँ पे। ठीक है, एटीटीएसए क्या है यहाँ पे, ये है असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन। इसमें धीरज जो ग्वाला है उन्होंने क्या बात करी है वो देखते हैं। तो यहाँ पे वी आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी येट द मोस्ट डिप्राइव्ड, कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मतलब एक समुदाय हैं जो शहर में काम करने वाले हैं, लेकिन हम आज दिन तक जो मतलब मूल अधिकार हैं उनसे क्या है, वंचित हैं। बीजेपी यूज्ड अवर वोट्स बट डिनाइड अवर जस्टिस, बीजेपी ने हमसे वोट तो लिया लेकिन हमें आज दिन तक न्याय नहीं दिया। एसीएमएस सेक्रेटरी नवीन चंद्र कियोट हैं, जो एसीएमएस क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे, असम चाह मजदूर संघ। उनका क्या कहना है यहाँ पे, नवीन चंद्र कूट क्योट का, कि अवर डिमांड्स आर नेगोशिएबल, एसटी स्टेटस, 551 डेली वेजेस, रुपए डेली वेजेस एंड लैंड राइट्स मस्ट बी ग्रांटेड बिफोर 2026 इलेक्शन। उन्होंने कहा हमारी नॉन नेगोशिएबल यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा कि हम ये डिमांड से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, मतलब हमें इन 3 चीज़ें तो चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, मतलब सरकार हमें कुछ भी अनेक पाठ पढ़ा दे बट हम इन 3 चीज़ों के बिना नहीं हिलेंगे। हमको एस जनजाति का दर्जा दिया है, 551 डेली वेज दिया जाए और यहाँ पे ज़मीनी अधिकार दिया जाए, तो 2026 के इलेक्शन के पहले। यहाँ पे पॉलिटिकल एंड पब्लिक रिएक्शंस क्या है, यहाँ पे राजनीतिक और लोगों का क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पवन सिंह घाटोवर हैं, एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट, उन्होंने क्या किया, लोगों का सपोर्ट किया जो पहले यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ रूलिंग बीजेपी फॉर अनफिल्ड अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, और बीजेपी की आलोचना भी हुई कि उन्होंने जो वादे किए तो वो क्या होना चाहिए, पूरे होना चाहिए। ग्रोइंग डिसकंटेंट कुड इन्फ्लुएंस 2026 असेंबली इलेक्शंस, और अगर लोगों में असंतोष रहा, ऐसे ही लोगों को मतलब सही नहीं लगा, लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, तो 2026 में उसके परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। अदर कम्युनिटीज जैसे मोरल है, मोटोक है, चूटिया है, ताई अहोम है, कोच राजभोंगसी है, ऑल्सो डिमांडेड एसटी इंक्लूजन। तो और भी बहुत समुदाय हैं, जैसे ये सब जातियां हैं, समुदाय हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, हमको भी एसटी इंक्लूजन दो, मतलब हमें भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसटी स्टेटस डिमांड, तो मतलब ये कब से मतलब ये डिमांड मांगी गई है, तो थोड़ा हम इसके इतिहास में जानने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल कमेटीज सिंस 1960s रिकमेंडेड रिकॉग्निशन, मतलब बहुत सारी कमेटी रह चुकी हैं 1960 से जिन्होंने कहा कि भाई हमें क्या करो, हमें एससी एसटी का दर्जा दे दो। बहुत सारी कमेटी, मतलब आज से ये बात नहीं चल रही है, 1960 से लगभग, मतलब वही आज़ादी का ही समय हो गया एक तरीके से। 1947 12 13 साल से ही मतलब बाद में ही से क्या ये बातें उठने लगी। गवर्नमेंट बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी मेड एश्योरेंसेस बट नो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हर तरह की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, दोनों ने उनको भरोसा दिलाया भाई हाँ हम जनजाति का दर्जा देंगे, बट किसी ने भी आज दिन तक उनको वो दर्जा दिलाया नहीं। एसटी स्टेटस वुड मीन एक्सेस टू रिजर्वेशन बेनिफिट्स, एजुकेशन एंड जॉब कोटास, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों मांग रहे हैं, क्या इसके महत्व है इनके लिए, तो सिंपल बात है कि एससी स्टेटस मिल जाएगा तो उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब जो आरक्षण होता है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए वो सारे बेनिफिट्स इनको मिलने लगेंगे। शिक्षा इनको मिल जाएगी अच्छी, और जॉब में भी इनको क्या मिलेगा, कोटा मिलेगा, जो मतलब जो रिजर्वेशन जिसके तहत मतलब इनको थोड़ी बहुत क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। और इनका राजनीति में भी क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि इनका समुदाय बड़ा है, तो इनके भी राजनीति में क्या हो जाएगा, इनको भी एक दो इनके कैंडिडेट आएंगे तो इनकी बात के लिए वो काम करेंगे। इम्पैक्ट एंड द फ्यूचर प्लान, तो मतलब आगे भविष्य में क्या प्लान है वो देख लेते हैं। ऑपरेशंस अक्रॉस असम टी इंडस्ट्री डिसरप्टेड, तो सिंपल बात है, जो इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री असम में, सारे ऑपरेशंस पूरे जगह पे क्या हो जाएगी, डिसरप्ट होंगे। ऑर्गेनाइजर्स अनाउंस
स्टेट वाइड रैलीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, अगर इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो पूरे देश में क्या होगा, रैलीज चलाई जाएंगी हर एक जिलों में, इनका कहना है। स्टेट वाइज मतलब पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश मतलब जो असम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने कहा है कि अगर नहीं बात मानी जाएगी तो हम हर जगह क्या करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। मूवमेंट गेनिंग मोमेंटम एज अ सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस, तो इनका जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो बेसिकली क्या है, इनको सपोर्ट भी मिल रहा है क्योंकि उनका क्या है, सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं वो, एक तरीके से वो मतलब एक सिंबल बनता जा रहा है। प्रेशर माउंट्स ऑन गवर्नमेंट अहेड ऑफ 2026 पोल्स, तो इसीलिए जो सरकार है उस पे क्या है, दबाव बनता जा रहा है 2026 के इलेक्शन के पहले, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो मे भी क्या सकते हैं, लोग पलट सकते हैं। कंक्लूजन, अ स्ट्रगल फॉर डिग्निटी एंड राइट्स, तो सिंपल सा निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक संघर्ष है किसके लिए, अपनी पहचान के लिए और अपने जो अधिकार हैं उनके लिए। असम स्टेट राइव्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी, असम के जो जनजाति है वो बेसिकली जो स्टेट है, स्टेट की अर्थव्यवस्था है जो राज्य की, उसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम है। मतलब ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है असम की, वो चाय से आती है, और चाय में जो मजदूर है उनको काम करने की वजह से ही आती है। देयर स्ट्रगल रिफ्लेक्ट सेंचुरीज ऑफ सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट, तो उनका मतलब जो संघर्ष है वो ये दर्शाता है भाई सदियों से उनको कितना ज्यादा इग्नोर किया गया है, मतलब उनको कोई समझा ही नहीं गया, उनको सिंपल क्या समझा गया, हाँ भाई ये काम करते हैं खेत में तो उससे पैसा आता है और देश उनका स्टेट चल रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से स्टेट चल रहा है उसको ही तुम क्या कर रहे हो यार, नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो क्या है उनके साथ सरासर मतलब धोखा है लोगों के साथ में। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, दोनों ही की गलती है वहाँ पे। द प्रोटेस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट वेजेस और लैंड, जो आंदोलन है वो केवल वेजेस और जमीन के लिए नहीं है, इट्स अ फाइट फॉर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन एंड इक्वल सिटीजनशिप, ये उनकी पहचान, उनके मतलब पहचान के लिए और उनकी जो नागरिकता का बराबर का अधिकार है उसके लिए उनका संघर्ष है। क्योंकि भाई कब से वो बेचारे काम कर रहे हैं, कहाँ 1857 लैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा था उसके आसपास, ठीक है, सॉरी 1857 नहीं, 1859 में ये लगा था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें प्लांटेशन का क्या था, काम था 1859 में, ठीक है। तो तब से मतलब ये लोग काम कर रहे हैं कि भाई तब से बंधुआ मजदूर काम करते थे ब्रिटिश के राज्य में, ठीक है, और ब्रिटिश के राज से क्या है ये अभी भी मतलब एक तरीके से इनको अब अंग्रेज चले गए भाई, लेकिन फिर भी क्या है, इनके जो अधिकार है वो अभी तक इनको नहीं मिले। विल 2026 फाइनली ब्रिंग जस्टिस टू असम टी वर्कर, क्या जो असम में चाय वाले मजदूर हैं, क्या 2026 में उन्हें कोई न्याय मिल पाएगा, मतलब 2026 के चुनाव के पहले, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप क्या लगता है आपको, क्या ये जो सरकारें हैं ये उनकी बात को सुनेंगी, उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए उपयोगी लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।